जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, 31 मई को हमारे यहाँ पे सुबह सुबह एक तोता आया। उसको कुछ लगी हुई थी। मैंने इतना वो नहीं किया, मैंने कहा उड़ जाएगा। पर जब मैं उसको देख रही थी कि अब ये कुछ खा नहीं रहा है, मैंने उसको मिर्ची डाली, सारे गेहूँ वगैरह डाले, पानी रखा। वो एक्चुअली खा भी नहीं रहा था और उसके पास जाओ तो थोड़ी दूर उड़े और वो पूरी तरह से उड़ भी नहीं पा रहा था। मेरे को ऐसा लगा ठीक है चला जाएगा। ऐसे करके मैंने पूरा एक दिन देखा। दूसरे दिन भी उसने कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन मैं उसको दूसरे दिन फिर शाम को मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने उसको दवाई दी, हमने उसको दवाई दी और फिर उसके बाद में वो मेरे को ऐसा समझ में आया कि वो ज़्यादा बड़ी उड़ान भर नहीं पा रहा है, तो शायद कुत्ते बिल्ली किसी की चपेट में आ जाएगा, इसीलिए मैंने उसको हमारे घर में ही रखा। मतलब हम लोग उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे, पर वो पूरे घर में घूम रहा था, कोशिशें कर रहा था कि वो उड़ान भर पाए। पर मैं जिस हिसाब से उसको देख रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ी उड़ान नहीं भर पा रहा है, इसलिए मैं उसको संभाल के रख रही थी। फिर पड़ोस वाले भैया ने कहा इसको थोड़ी देर बाहर निकालेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, और मैं बेवकूफ़, मैंने सोचा ठीक है, मैं उसको पकड़ नहीं पाती हूँ, आपको पकड़ना पड़ेगा, तो आप मैं बाहर निकालूँ, नहीं तो नहीं निकालूंगी। तो बोले हाँ ठीक है। फिर वो भैया ने मैंने उसको बाहर निकाला। वो उड़ते उड़ते गया संगत जी, और उसको फिर से एक बार उसी जगह पे लग गई जहाँ पे उसको पहले से लगी थी। उसको फिर से ब्लड निकला। संगत जी, मेरी आत्मा बहुत, मेरा बच्चा इतने दर्द में भी वो फील भी नहीं होने दे रहा। मतलब अगर इंसान रहे तो मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है, ऐसा बोल बोल के सामने वाले को जता देता है। और इतना शांत, उसके चलने, उसके किसी भी चीज़ से ऐसा फील तक नहीं हो रहा है कि उसको इतने पेन में है वो। तो भगवान गुरु महाराज मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर दो प्लीज़। फिर संगत जी, वो घर के घर में रह रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत घुटन होती है उसको ये घर में रहने में। तो हमारे पीछे जो जगह है वहाँ पे पूरी हाला की दीवार बनी हुई है। हमारा जो बाड़ा है उसमें पूरी दीवार बनी हुई, उतनी ऊंची उड़ान वो भर भी नहीं पाता। तो मैंने ऐसा सोचा कि वहाँ पे छत नहीं है, दीवार बनी हुई है, तो वहाँ पे दिन भर रखेंगे, रहेगा वो। और फिर वो उसको मैं रात को अंदर ले आऊँगी, क्योंकि बिल्ली के तो डर रहता है आने का। तो मैंने ऐसा सोचा और मैंने उसको रहने दिया। तो फिर वो शाम को ना धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वो ऊपर छत पे चला गया। मैंने उसको देखा, मैं सब दूर ढूंढ रही हूँ। मम्मी ने बोलने लगी मम्मी की वो तो चला गया है। अब फिर मैंने देखा, ऊपर देखा तो ऊपर छत पे जा रहा है। मैंने मेरे बेटे को बोला कि वो ऊपर चला गया है, उसको जल्दी से ऊपर पहुँचाया और धीरे से उसको नीचे उतार पाई। इस हिसाब से मैंने किया, करने की कोशिश। तो मेरा बेटा ऊपर गया और वो उसको नीचे धीरे से उतार पाता, इससे पहले वो बाजू वाली आंटी के घर पे जाके उड़ गया। और शायद उसको और फिर से उस जगह पे और जोर से लगा। संगत जी, उसका बहुत सारा ब्लड गया। संगत जी, गुरुपा मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज़, उसको तकलीफ मत होने दो। फिर ना मैं डॉक्टर के पास फिर से गई और डॉक्टर ने उसको वो घाव सूखने की दवाई दी। मैंने गुरुपा से प्रार्थना की, भगवान ये कुछ नहीं ले रहा है, मेरे हाथ से नहीं लेगा दवाई, कैसे कह दूँ। और गुरुपा ने मेरे को एक आइडिया दिया कि मैं इसके खाने में दवाई मिला के दे दूँ, और हमने वैसे ही किया और वो दवाई उसके खाने में मिला दी। बस गुरुपा, वो दवाई भी आप हो, वो दवाई भी असर भी आप हो, वो बीमारी भी आप हो, वो पैरड भी आप हो, सब आप हो। मेरे बच्चे को ठीक कर दो गुरुपा। ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस एक को नहीं संभाल पा रही हूँ, आप सबको कैसे संभालते होंगे। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि आप सबको इतने अच्छे से संभाल लेते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। मेरे बच्चे को आपको संभालना है प्रभु, उसको संभाल लो, सही सलामत उड़े, उसके दोस्तों के साथ में वो उड़ जाए, पर वो सही सलामत रहे, बस इतनी मेरी इच्छा है प्रभु। उसको दवाई दिलवाने का शुक्राना, उसको खाना खिलवाने का शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना।